वेलकम टू स्टडी करेंट पॉइंट। आज है 22 नवंबर 2020। 22 नवंबर से करेंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखें। इससे पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा दें, जिससे कि पल पल की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बच्चों के लिए कौशल विकास और परामर्श केंद्र का उद्घाटन किया है? इसका आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बच्चों के लिए कौशल विकास और परामर्श केंद्र का उद्घाटन किया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब बात राजस्थान की है तो राजस्थान की राजधानी जयपुर है और राजस्थान राज्य की स्थापना 30 मार्च 1949 को हुई थी और राजस्थान के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं और राजस्थान के राज्यपाल कालराज मिश्र हैं और राजस्थान में कुल लोकसभा सीटों की संख्या 25 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 10 है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किसे बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण का पूर्वकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है? इसका आंसर सी हो जाएगा। हाल ही में एस.एन. राजेश्वरी को बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण का पूर्वकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। कार्मिक मंत्रालय के एक आदेश के अनुसार एस.एन. राजेश्वरी को बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण का पूर्वकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है। एस.एन. राजेश्वरी ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक भी हैं। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने अपने पर्यटन कैबिनेट का पुनर्गठन किया है। इसके अध्यक्ष कौन होंगे? इसका आंसर बी हो जाएगा। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने अपने पर्यटन कैबिनेट का पुनर्गठन किया है। इसके अध्यक्ष मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान होंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब बात मध्य प्रदेश की है तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है और मध्य प्रदेश राज्य की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी और मध्य प्रदेश के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं और मध्य प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं और आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। वैसे आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश की भी राज्यपाल हैं और मध्य प्रदेश में कुल लोकसभा सीटों की संख्या 29 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 11 है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने उन्नत तकनीक और संयुक्त बाजार के समर्थन के साथ उन्हें बढ़ावा देने के लिए निम्न में से किस स्वास्थ्य तकनीक स्टार्टअप के साथ कार्यक्रम शुरू किया है? इसका आंसर डी हो जाएगा। हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने उन्नत तकनीक और संयुक्त बाजार के समर्थन के साथ उन्हें बढ़ावा देने के लिए सोशल अल्फा स्वास्थ्य तकनीक स्टार्टअप के साथ एक कार्यक्रम शुरू किया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने स्टार्टअप इंक्यूबेटर सोशल अल्फा के साथ भागीदारी की है। इसने उन्नत तकनीक और संयुक्त बाजार के समर्थन के साथ उन्हें बढ़ावा देने के लिए स्वास्थ्य तकनीक स्टार्टअप के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 2020 के व्यापार रिश्वत जोखिम को मापने वाली एक वैश्विक सूची में भारत का स्कोर क्या है? इसका आंसर ए हो जाएगा। 2020 के व्यापार रिश्वत जोखिम को मापने वाली एक वैश्विक सूची में भारत का स्कोर 45 यानी 45 है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। भारत वैश्विक सूची में 45 के स्कोर के साथ 77वें स्थान पर है, जो 2020 के व्यापार रिश्वत जोखिम को मापती है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में दिल्ली जल बोर्ड ने योजना बनाई है कि मार्च 2023 तक यमुना की सफाई के लिए कितने हस्तक्षेप होंगे? इसका आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में दिल्ली जल बोर्ड ने योजना बनाई है कि मार्च 2023 तक यमुना की सफाई के लिए 4 हस्तक्षेप होंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब दिल्ली बोर्ड ने बनाई है तो दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली है और दिल्ली के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं और दिल्ली के वर्तमान समय में उपराज्यपाल अनिल बैजल हैं और दिल्ली में कुल लोकसभा सीटों की संख्या 7 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 3 है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में जोसेफ डिसूजा का निधन हो गया है, वह निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? इसका आंसर डी हो जाएगा।
हाल ही में जोसेफ डिसूजा का निधन हो गया है, वे शतरंज खेल से संबंधित थे। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। पुणे जिला शतरंज संघ के अध्यक्ष जोसेफ डिसूजा का हाल ही में निधन हो गया है। जोसेफ डिसूजा पिछले 21 वर्षों से न केवल पुणे से बल्कि विदेशों से भी खिलाड़ियों के लिए ऑनलाइन सत्रों द्वारा खिलाड़ियों को कोचिंग दे रहे थे। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में बिहार में किसे शिक्षा विभाग का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? इसका आंसर बी हो जाएगा। हाल ही में बिहार में शिक्षा विभाग का अतिरिक्त प्रभार अशोक चौधरी को दिया गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब बात बिहार की है तो बिहार की राजधानी पटना है और बिहार राज्य की स्थापना 22 मार्च 1912 को हुई थी और बिहार के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं और बिहार के राज्यपाल फागू चौहान हैं और बिहार में कुल लोकसभा सीटों की संख्या 40 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 16 है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में कौन सा देश 2021 से अपने विकास मॉडल को बदलने के लिए तैयार है? इसका आंसर डी हो जाएगा। हाल ही में चीन 2021 से अपने विकास मॉडल को बदलने के लिए तैयार है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब बात चीन की है तो चीन की राजधानी बीजिंग है और चीन की करेंसी रेनमिनवी है और चीन के संसद का नाम पीपुल्स कांग्रेस है और चीन के वर्तमान समय में राष्ट्रपति शी जिनपिंग है और चीन का राष्ट्रीय खेल टेबल टेनिस है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस देश ने 10 वर्षों में वेनेजुएला के लिए अपना पहला राजदूत नियुक्त किया है? इसका आंसर बी हो जाएगा। हाल ही में अमेरिका ने 10 वर्षों बाद वेनेजुएला के लिए अपना पहला राजदूत नियुक्त किया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब बात अमेरिका की है तो अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है और अमेरिका की करेंसी अमेरिकन डॉलर है और अमेरिका के संसद का नाम कांग्रेस है और अमेरिका के वर्तमान समय में नए राष्ट्रपति बने हैं जो बिडेन और नई उपराष्ट्रपति बनी है कमला हैरिस और कमला हैरिस भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक हैं। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने घोषणा की कि ब्रिटेन किस वर्ष से पेट्रोल और डीजल वाहन बिक्री पर प्रतिबंध लगाएगा? इसका आंसर डी हो जाएगा। हाल ही में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने यह घोषणा की है कि ब्रिटेन 2030 से पेट्रोल और डीजल वाहन बिक्री पर प्रतिबंध लगाएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब बात ब्रिटेन की है तो ब्रिटेन की राजधानी लंदन है और ब्रिटेन की करेंसी पाउंड स्टर्लिंग है और ब्रिटेन के वर्तमान समय में प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन है और ब्रिटेन का राष्ट्रीय खेल क्रिकेट है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कितने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले जिलों को स्वच्छता पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया है? इसका आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने 20 सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले जिलों को स्वच्छता पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने 20 सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले जिलों को स्वच्छता पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो यूजफुल लगा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा दें जिससे कि पल पल की अपडेट आपको मिलती रहे और आपके पास जितने भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप या फेसबुक ग्रुप है उसमें इसको शेयर करें। और इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक पिन किया हुआ है, वहां से जाकर के आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके पर डे का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।